There is lot of quotas in एयरलाइंस इन्वेंट्री। तो हम एफडी से क्या देख रहे हैं, मैं तो रिकॉर्डिंग देखूंगा। हम एयरलाइन से क्या कर रहे हैं, मतलब एयरलाइन सिस्टम को इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री का मतलब क्या, आपका सीट्स, सीट्स की प्राइसिंग, क्लासेस, ठीक है। और हमें उस इन्वेंट्री को देखने के लिए कमांड करना है एफडी, जहां से आप ट्रैवल कर रहे हो, जिस डेट को आप ट्रैवल कर रहे हो। क्लियर। आप मान लो जुलाई, आप मान लो जा रहे हो किसी सिटी में, टोरंटो या वैंकूवर, वाई बी आर। क्लियर। स्लैश, अगर आप ले रहे हो कोई भी एयरलाइन, मान लो आप इंडिया की फ्लाइट ले रहे हो, हाइफन ओडब्ल्यू। क्लियर हो रहा है आपको। मतलब एफडी वाली कमांड से मैं क्या कर रहा हूं, मैं एयर इंडिया का एक इन्वेंट्री चेक कर रहा हूँ कि उसका फेयर किस रेंज से शुरू होकर कहां तक जाएगा। इज इट क्लियर टू यू। और हम यहाँ पे एंटर कर, जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे एस क्लास का दिख रहा है, फिर आपको एस क्लास का, जी एस क्लास का फेयर कितना है, 35,000 का। तो ये फेयर एस से शुरू होके इट गोज अप टू 66,000। जी क्लास चेंज हो रही है, टी एस यू एल, ये क्या चीजें हैं आपकी। आपको मैं कुछ कमांड्स बताता हूँ जहां से आप अपनी सीट्स की एलोकेशन करते हो। पहले हम क्या करेंगे, हमें ये पता लग गया कि ये एक ना बेसिक फेयर है, इसमें टैक्सेस ऐड नहीं है, एवरी वाली कमांड। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा कि ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस मुझे मिल जाएं। इज इट क्लियर टू यू। ठीक है। जी कि ये क्लासेस मुझे मिल जाए, अगर मुझे एस क्लास मिलेगी तो मैं और सस्ता हो जाऊंगा, मुझे टी क्लास मिलेगी थोड़ा सा मैं महंगा होगा, लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे अब, यहाँ पे कमांड करेंगे ए फॉर अवेलेबिलिटी, डेट, जिस डेट पे गए, दिल्ली से फ्लाई किया, वाई 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 वी आर जो फ्लाई किया, स्लैश एयर इंडिया। ये कमांड है हमारी अवेलेबिलिटी। बात को समझ। अब मैं यहाँ पे एंटर कर दूं। अब जब एंटर करूंगा, इधर देखना आप, ये जो वाई है ना, वाई, वाई इज द मोस्ट एक्सपेंसिव क्लास। इकोनॉमी कोटे का, रिकॉर्डिंग मुझे तो समझ लो, इकोनॉमी कोटे का वाई जो है ना, ये वाई, ये सबसे महंगा क्लास है। जी वाई के आपके इधर लेफ्ट साइड पे सारी इकोनॉमी क्लास है, ये एस टी यू एल डब्ल्यू, ये दिख रहा है आपको। लेकिन वाई के, सॉरी, वाई के राइट साइड पे आपकी है इकोनॉमी क्लासेस, और लेफ्ट पे आपकी है बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास, जो कि महंगी है। क्लियर हो रहा है आपको। अब हाउ यू विल डिफाइन कि ये बिजनेस क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है। तो एफ एंड ए स्टैंड फॉर फर्स्ट क्लास कैबिन, जे सी डी जेड पी आई, ये जो इन्वेंट्री है इसको बोलते हैं इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं इसको हम, इन्वेंट्री। जे सी डी जेड पी आई स्टैंड फॉर बिजनेस क्लास। बाकी जो बच गया आपका, जैसे वाई, बी, एच, के, क्यू, वी, डब्ल्यू, जो हमारा रेस्ट बच गया, दीज आर द इकोनॉमी क्लास कैबिन। एक सेकंड में आया अभी। एक सेकंड सतनाम सिंह जी, होल्ड करना आप। जी सर। हाँ जी। एक सेकंड सतनाम सिंह जी प्लीज।
राइट करो बहुत पुराना है। राइट करो से काम कर किया रामनामा तो आ रही है रामनामा तो हाँ ये पूरा हो है दोबारा से कंप्लीट ठीक मतलब आप लोग हमारे गाँव से 4 साल लाइट की प्रॉब्लम 4 साल हमारे गाँव आप बन रहे तो बेसिकली क्या है ये एक सिस्टम है ठीक है ये पंखा जी चल ऐसे तो इस सिस्टम पे नहीं इधर वाला क्या नाम है तीन पे तो बेसिकली क्या है कि हम इकोनॉमी क्लास को जो डिफाइन करेंगे ना देखो ये जो वाई है ना वाई वाई जो जी है सर सबसे महंगा क्लास है इकोनॉमी क्लास में एयरलाइंस में अपने कोटे हैं एक फेयर 20,000 से लेके 2 लाख तक का जा रहा है अब मेरे को बिक रहा है मार्केट में मान लो 80,000 का फेयर मैं कैसे मुझे कैसे पता लगेगा कि सिस्टम में मैं वही फेयर 70,000 या 60,000 या 65,000 का बेच सकता हूँ हमें क्या करना है जी बेसिक सिस्टम पे क्लासेस के थ्रू काम करना है हम लोग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों हमें क्लासेस का वैल्यू समझना है जैसे ये वाई क्लास दिख रहा है आपको ये जो वाई जी क्लास है ये इकोनॉमी क्लास का महंगा फेयर है और वाई से आपके राइट साइड पे जितनी भी आपकी राइट साइड बी दिख रहा है आपको एच दिख रहा है आपको क्लियर एच के B9 M9 बिल्कुल ये सारी आपकी इकोनॉमी क्लासेस हैं और वाई से आपके लेफ्ट साइड पे ये सारी आपकी कौन सी है बिजनेस क्लास क्लासेस हैं अब ये दिख रहे हैं जेड अब आप लिखो जी इसको सर चलो रिकॉर्ड हो रहा है जे सी जी डी जेड पी आई ये इसको बोलते हैं इन्वेंट्री जैसे ये दिख रहा है आपको एफ सी डी जे जेड वाई क्या है ये बेसिकली इनमें एयरलाइंस की इन्वेंट्री है तो जी जे सी डी जेड पी आई ये सिंबल जो होंगे ये होंगे बिजनेस क्लास के एफ और ए सिंबल होगा आपका फर्स्ट क्लास का और ये बाकी दिख रहा है आपको वाई बी एम एच ये सारा होगा इकोनॉमिक क्लास का आपका जी सर क्योंकि वाई के राइट साइड पे सारी क्या है यहाँ तक सारी इकोनॉमी क्लास है इकोनॉमी क्लास वाई के लेफ्ट साइड पे सारी महंगी क्लासेस हैं लेकिन इकोनॉमी जी क्लास में जो वाई क्लास है वो सबसे महंगी क्लास है देखो तभी तो फेयर बिकता है ना अब मान लो एल जी क्लास सर बहुत सस्ती है ये बिक गई क्या तो मैंने बेची हो ये 80,000 की लेकिन करंट फेयर आ रहा है 1.5 लाख का क्लियर हो रहा है जी तो बेसिकली क्या है सबसे पहले हमें समझना है कि हमारा फेयर डिस्प्ले क्या है एफ डी एफ डी क्या है हमारा फेयर डिस्प्ले यहाँ से हम क्या करते हैं अपनी सिस्टम पे क्लासेस की इन्वेंट्री को चेक करते हैं फेयर डिस्प्ले जहां से जाना है जिस डेट पे जाना है जहां को जाना है हम्म जिस एयरलाइन पे जाना है हाइफन वन वे और हम एंटर करेंगे जब एंटर करेंगे फिर क्या दिखा रहा है आपको 35,000 का फेयर है लेकिन ये एस क्लास का है बिल्कुल सर 38,000 का फेयर है लेकिन टी क्लास का उसी रूट पे 35,000 से फेयर शुरू होके इट गोज अप टू 66,000 अगर आप मोर फेयर्स पे क्लिक करोगे यहाँ पे मोर फेयर्स पे तो ये फेयर और ऊपर जाएगा 35,000 से फेयर शुरू होकर इट गोज अप टू 89,000 ये क्या चीजें हैं हमें कैसे फेयर निकालना है क्लियर तो अब मैं आपको जी बताता हूँ सर कि बेसिकली इन्वेंट्री को लोकेट करना है इन्वेंट्री को जी ट्रेस करना है इन्वेंट्री को ट्रेस जी करने के लिए कुछ एडवांस में मैं आपको 8 से 9 कमांड आज बताने वाला हूँ जो सिस्टम पे आप लगाओगे जैसे पहला कमांड है ए फॉर अवेलेबिलिटी डेट मान लो जी आपको ट्रैवल करना है अक्टूबर ही कर लो किस भी डेट पे आपने ट्रैवल करना है अक्टूबर कर लेते हैं अब जी दिल्ली से फ्लाई किया आपने वैंकूवर की ओर फ्लाई किया ये कोड्स हैं वाई वी आर वैंकूवर ये आपको लर्न नहीं करने सिस्टम अपने आप बताएगा आपको कोड बताऊंगा हाँ हाँ जी अवेलेबिलिटी डेट दिल्ली वैंकूवर स्लैश एयर इंडिया मैं सबसे पहले आप ये कर रहे हैं कि हम इंडिया पे वैंकूवर अगर जाना है तो क्या रेट होगा क्लियर हम यहाँ पे एंटर करें अब जब यहाँ पे एंटर करेंगे इसको पढ़ो दिल्ली वैंकूवर 24 जुलाई 5:20 पे चलेगी फ्लाइट सवेरे 7 बजे फ्लाइट पहुंचेगी वैंकूवर एयर इंडिया 185 फ्लाइट इंडिया नंबर ये आ गया वाई क्लास
ये समझना है जो वाई क्लास है ये इकोनॉमी क्लास है, सबसे महंगा क्लास है। क्लियर। जी अब जी वाई से इस साइड पे कौन सी है, सारी इकोनॉमी क्लास है, और वाई जी। से इस साइड पे सारी महंगी है जो कि बिजनेस क्लास है। बिजनेस और फर्स्ट क्लास। क्लियर। अब मुझे बताओ इसमें सस्ती क्लास कौन सी होगी। S9 होगी सर। एस क्यों होगी एस, क्योंकि जब आप एफडी पे जाओगे ना, एफडी वाली कमांड पे, तो आपको ये दिखा रहा है कि एस क्लास जो है वो सस्ती है सबसे पहले। क्लियर हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या जी सर। करेंगे, एस क्लास का हमें पता लग गया और ये एस में सीटें आ रही हैं, अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जी। डबल क्लिक कर दोगे एस क्लास में। कर दिया। आपके इस ओके जी। साइड पे एयर इंडिया, इसको पढ़ो एयर इंडिया, ये क्या है 185 फ्लाइट नंबर, एस फ्लाइट नंबर है। प्लस डेट, दिल्ली वैंकूवर HS1। सिस्टम आपको ना इंडिकेट नहीं करेगा कंफर्मेशन के लिए कि ये सीट कंफर्म है, सिस्टम आपको कोड बताएगा। जैसे डोंट वरी, सेशन सारा डिकोड हो रहा है, रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको मैं। HS1, HK1 ये कोड बताएगा सिस्टम, LK1, DK1 या KK1। अगर सिस्टम आपको ये कोड बता रहा है ना यहाँ पे, तो मतलब सीट आपकी कंफर्म है। ओके HS1, सर। HK1, LK1, DK1 या KK1। अगर सिस्टम आपको कोड दिखा रहा है HL1, DW1, तो मतलब सीट आपकी वेटिंग पे है। अगर सिस्टम आपको कोड ओके। दिखा रहा है KL, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे पॉइंट, KL का मतलब क्या है, हम LL से KL लेते हैं, लिखो, हम LL से KL लेते हैं। LL से KL लेने का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है, आपकी सीट को आप जब उठाओगे तो LL दिखाएगा, सीट को जब आप जी। उठाओगे तो क्या दिखाएगा, LL LL। दिखाएगा। LL का मतलब है वेटिंग। तब मैं एयरलाइंस को एक मैसेज पास करूंगा, और मैसेज में हम KL डालेंगे। जो मैसेज मैं बताऊंगा कैसे पास करना है। LL, मान लो सीट उठा ली, फेयर सस्ता है लेकिन उसने उठाया LL, तो आप ये समझ जाना कि ये अभी वेटिंग है। हमें वेटिंग इसमें में। KL लेने के लिए, मतलब KL का मतलब क्या है, कंफर्मेशन, वो लेने के लिए हमें एक मैसेज पास करना पड़ेगा एयरलाइन को सिस्टम के अंदर ही। क्लियर हो रहा है आपको। जी अगर सर। सिस्टम इंडिकेट कर रहा है यूसी, यूसी का मतलब है अनकंफर्म, कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो ये सीट अगर HL होती तो हम एयरलाइंस को मैसेज डाल सकते थे कंफर्मेशन, मेरा क्लाइंट है, मुझे सस्ता फेयर चाहिए, मुझे ये सीट ही चाहिए। क्लियर। लेकिन अगर ये जी सीट यूसी हो रही है, तो आप जितने मैसेज पास कर लो कंफर्म नहीं हो। क्लियर हो रहा है आपको। जी सर। अनकंफर्म। जी सर। अब हमने यहाँ पे सीट तो उठा लिया, 24 अक्टूबर का दिल्ली वैंकूवर। अब हम क्या करेंगे, सब फेयर चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, FQ, FQ। ओके। फेयर कोटेशन, क्या करेंगे, फेयर एयर कोटेशन, और कोटेशन। हम एंटर कर देंगे। जब एंटर करेंगे तो ये दिखा रहा है बेसिक फेयर 35,520 का, टैक्सेस कितने हैं इसके, 16,000 के, और टोटल फेयर कितना आ रहा है, 51,000 का। क्लियर हुआ आपको। क्लियर। अब मुझे ना, मतलब स्क्रीन को क्लियर करना है, क्योंकि आईडी तो मैंने फेयर चेक कर लिया। अब इसमें बैगेज देखो क्या दिखा रहा है, दिल्ली वैंकूवर 2 पीस, मतलब 33 किलो के 2 बैग, 7 kg का हैंड बैग, और हैंड बैग दिखा रहा है 7 किलो का, दिखा रहा है कैरी ऑन। 7 kg। क्लियर। अब जी सर। मुझे जी। इस स्क्रीन से और कुछ लेना देना नहीं है। इस स्क्रीन को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, स्टार R करूंगा। क्या करूंगा, इस स्क्रीन स्टार को R। हटा, क्योंकि मैंने फेयर चेक कर लिया, मैंने बैगेज चेक कर लिया, अब मुझे स्क्रीन से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, स्टार R से स्क्रीन को क्लियर करूंगा। स्क्रीन स्क्रीन मेरी क्लियर हो गई। क्लियर। एक सेकंड। क्लियर। अब मैं क्या डालूंगा, कस्टमर का नाम डालूंगा, N.1 नेम एलिमेंट। क्या डालूंगा, N.1 लास्ट नेम, जैसे है मान लो कैथी, कोई भी लास्ट नेम डाल लेंगे, स्लैश डेविड मान लो फर्स्ट नेम है। फॉर्मेट किया जाएगा, अब ये समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, इन एयरलाइंस इंडस्ट्री
देयर लोड ऑफ थिंग्स। कई बार क्लाइंट आएगा, उसका लास्ट नेम भी नहीं है, सरनेम पे नहीं है कुछ भी, आप रैंडम कुछ भी नहीं डाल सकते हो, आपको हर एक चीज पे चलना है। कई बार क्या होता है कि आप ना ऑनलाइन बुकिंग करते हो, ऑनलाइन बुक में प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर का नाम नहीं है, खाली फर्स्ट नेम दिया हुआ है कस्टमर का, हमने नाम डाल दिया, टिकट बुक हो गई, बोर्डिंग मिली नहीं उसको। क्यों? क्योंकि जी एयरलाइंस के अपने नेम फॉर्मेट्स हैं। अगर हमारा लास्ट नेम गिवन नहीं है, जैसे आपका नाम है हरपाल सिंह, लास्ट नेम है नहीं, गिवन नेम है खाली हरपाल सिंह, तो एयरलाइंस के अपने 3 फॉर्मेट्स हैं। पहला फॉर्मेट है आपका LNU। अभी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, जो लोग पोर्टल या ऑनलाइन बुक कर रहे थे अपने टिकट्स को, इवन क्लाइंट भी, उनको चढ़ने नहीं दिया, क्योंकि ये LNU, FNU और एक नेम है गिवन नेम। डोंट वरी, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है, डोंट। गिवन नेम आपको मिल जाएगी, मैंने तभी रिकॉर्ड किया। हेलो, गिवन नेम स्लैश, हेलो, गिवन नेम स्लैश गिवन नेम, आपको 3 फॉर्मेट्स आएंगे। अगर क्लाइंट का फॉर्मेट लास्ट नेम नहीं है तो हमारे 3 फॉर्मेट्स हैं, LNU मतलब लास्ट नेम अननोन, FNU मतलब फर्स्ट नेम अननोन, और गिवन नेम स्लैश गिवन नेम। मान लो उसका लास्ट नेम है, अभी हम एग्जांपल लिख देते हैं, उसका लास्ट नेम है, मान लो लास्ट नेम, आपको नाम लास्ट नेम बताओ आप अपना, मेरा सिंह। कुमार, कुमार लास्ट नेम आपका, ठीक है, और फर्स्ट नेम बताओ आप, सुरेंद्र। तो आपका नाम कैसे डलेगा, लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम। क्लियर हो रहा है? मान लो अब आपका सिर्फ सुरेंद्र कुमार होता है गिवन नेम में, लास्ट नेम होता ही ना आपका। अब आपको समझना, जब हम आइटा लेते हैं तो आपको ना मेल्स आने शुरू हो जाते हैं आपकी ईमेल्स पे, कि मान लो एयर इंडिया का फॉर्मेट क्या है, लुफ्तांसा का फॉर्मेट क्या है, एयर कैनेडा का फॉर्मेट क्या है। अब आपको मेल आया, इफ यू डोंट हैव लास्ट नेम, फॉर्मेट इज LNU, तो आप क्या डालोगे, N.1 LNU, लास्ट नेम नहीं है, लास्ट नेम अननोन स्लैश सुरेंद्र कुमार। इज इट क्लियर टू यू? ये फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है कि आपको प्रॉब्लम ना आए जब अपने आप क्लाइंट को हैंडल करो। अगर हम इस फॉर्मेट को नहीं फॉलो करते हैं, चाहे आप किसी भी मेक माई ट्रिप की टिकट बना रहे हो और आपने खाली सुरेंद्र कुमार लिख दिया, आपको बोर्डिंग नहीं मिलेगी। अभी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेशन आए हैं एयरपोर्ट पे जहाँ पे बोर्डिंग डिनाई हुई है। क्लियर हो रहा है आपको? अब हम क्या जी करेंगे, अब हम इस PNR को स्टोर करेंगे। पहले हमने क्या किया, FD वाला कमांड किया, फिर अवेलेबिलिटी वाला कमांड किया। डोंट वरी, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप खुद प्रैक्टिस करो मेरे साथ, ठीक है। अभी स्क्रीन पे सिस्टम पे लगा के सारी प्रैक्टिस होती है। अभी मैं जान के लगा, लाइट नहीं है ना, तो इन्वर्टर डाउन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे CM स्लैश एंटर करना ही करना है। अब हम क्या करेंगे, PNR क्रिएट करेंगे। जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, PNR होता है, PNR नंबर क्या है, ऐसे ही आपका फ्लाइट का PNR नंबर है। PNR बनाने की 3 कमांड है। पहली है CM स्लैश एंटर, T.T एंटर। आप बोलोगे सर ये क्या है, मतलब व्हाट इज दिस? CM स्लैश एंटर क्या है, कंप्यूटर मैनुअल, कंप्यूटर का जो रेजर्वेशन जो चार्ट होता है, CM स्लैश एंटर करना ही करना है। T T डॉट T स्टार, T.T हम लोग करेंगे, आपको T.T नीचे किया T.T क्लियर। मतलब हम यहाँ पे टी का मतलब क्या है, टिकटिंग टाइम लिमिट। आप कोई भी रेजर्वेशन बनाओगे तो उसकी टाइम लिमिट आएगी, क्या आएगी उसकी टाइम लिमिट आएगी, क्योंकि आप उसको सस्ती सीटों को होल्ड कर रहे हो। तो रेजर्वेशन आपको एक डेडलाइन देगा, T.T एंटर, हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इज इट क्लियर टू क्लियर? वन T.T T.T स्टार एंटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे आप जब वर्ड की फाइल पे काम करते हो, MS वर्ड की फाइल पे कुछ भी लिखे तो आप कंट्रोल S करते हो,
सिस्टम पे आप जो भी काम कर रहे हो, या ये काम हो गया, लास्ट में आप सेव करोगे r.p+er। r.p+er क्या है? आपका रेजर्वेशन सेव हो जाएगा r.p+er से। इज इट क्लियर? व्हाट इज r.p+er? r.p+er क्या है? आप अपने रेजर्वेशन को सेव कर रहे हो। क्लियर हो रहा है आपको? अब यहाँ पे इग्नोर करते हैं। अब आप सिस्टम चलाओ, फिक्स करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैंने टोरंटो जाना है, मान लो मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं वहां इधर आता हूँ। मान लो मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैंने टोरंटो जाना है। नहीं, कोई नहीं। टोरंटो जाने के लिए सबसे पहले आप टोरंटो का कोड चेक करोगे। विनिपेग जाना है, कहीं भी जाना है। अच्छा, एक चीज और, सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैंने आपसे एक ना स्टेट यूज कर दिया आपके लिए। मान लो मैंने बोला कि मुझे ना अ, मुझे हैम्बर्ग जाना है जर्मनी में। अब आप कंफ्यूज हो गए कि जर्मनी में हैम्बर्ग है, उसका कोड क्या है, गूगल बना करेंगे। उस क्या करोगे? आप कमांड करोगे, चलाओ C#। हम क्या करेंगे? एक मैप सर्च करेंगे। इस मैप पे हमें क्या पता कि जर्मनी जर्मनी में कहाँ का फ्लाइट लैंड कर रही है। मान लो आप इंडिया में बैठे हो, मैं बोलूँ कि मुझे करनाल जाना है, मैं टोरंटो हूँ, आप भी कनाडा बैठे हो, मैंने आप बोला मुझे करनाल आना है। अब आप इंडिया में मुझे करनाल की फ्लाइट लेके दिल्ली आएगी फ्लाइट। ऐसे ही कस्टमर आपके पास आएगा, वो कहेगा कि करनाल जाना है, मतलब वहां का। तो अब आगे से पता लगा कि इतना बड़ा वर्ल्ड है कि वहां पे फ्लाइट लैंड करेगी या नहीं करेगी, तो आप उस कंट्री का मैप खोलोगे जहाँ जहाँ फ्लाइट लैंड कर। तो आप कमांड करोगे C*map, MAP मैप स्लैश करो जर्मनी, GERMANY। आप क्या कर रहे हो? उससे पूरा उसका मैप खोल रहे हो, GERMANY, एंटर करो। अब ये देखो आप, जहाँ पे क्या है बेसिकली, ये आपके मेजर सिटीज है जहाँ पे फ्लाइट लैंड कर रही है। बर्लिन, हैम्बर्ग, डसल्डोर्फ, ब्रेमेन, कोलोन, ये पूरा जर्मनी है। यहाँ पे 7 से 8, इंडिया में तो 7 से 8 एयरपोर्ट ही है। 7 से 8 एयरपोर्ट है। वो कह रहे हैं कि अब उसने हैम्बर्ग बोला आपको, तो आपको पता है कि हैम्बर्ग फ्लाइट जा रही है। अब आपको उसको रैंडम कह रहा है, बस फेयर बता दो फटाफट मेरे को, क्या है फेयर। तो आप यहाँ पे कमांड करोगे FS का। FS का कमांड क्या है? फेयर सर्च। क्या कमांड करोगे आप यहाँ पे? FS। देखो FS फेयर, FS हो गया फेयर सर्च। दिल्ली से चले, DEL, जिस डेट पे चले, जैसे डेट है आपकी 24 अक्टूबर 44 स्पेस ही देना, स्पेस ही देना, डाउट डेट है 24 OCT। हैम्बर्ग जाना है, डालो HAM। अगर ये वन वे है तो आप एंटर कर दोगे। अगर वन वे जाना है उसने तो एंटर करो यहाँ पे। अब आपको क्या करेगा? फेयर निकाल के दे देगा कि मार्केट का फेयर क्या पिक हो रहा है। सर अगर वो आपके साथ वो भी बता दो आपको। ये फेयर आपको दिखा रहा है 33,000 का फेयर दिखा रहा है। कौन सी फ्लाइट है ये? QR यहाँ पे लेके जाओगे कर्सर। कतर एयरवेज, कतर एयरवेज दिख रहा है आपको? दिल्ली से दोहा, दोहा से हैम्बर्ग, फिर है 33,000 का। क्लियर? और ये O क्लास है आपकी। इज इट क्लियर टू यू? अब यहाँ पे बुक करना हो, यहाँ बुक पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? बुक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हो गया दिल्ली से दोहा, दोहा से हैम्बर्ग। क्लियर? तो नाम डालो, एन डॉट लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम डालो, एन डॉट लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम, एंटर कर दोगे आप। ठीक है? अब यहाँ पे क्या करोगे? PNR बनाने की 3 कमांड मैंने बताई हैं। देखो, CM स्लैश एंटर करो, CM स्लैश एंटर, T.T* एंटर, T.T* एंटर। अभी सेव की एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि हम अभी तो सेव नहीं करेंगे रिजर्वेशन को। हम एंट्री करेंगे R.P+ER।
आर डॉट पी प्लस एंटर मत करना बस आप। आर डॉट पी प्लस ईयर की जो एंट्री है वो आपका रेजर्वेशन बना के आपके सामने रख देगा। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है आपको सारा क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन ये खड़ा हो रहा है कि मुझे सस्ती सीट को ढूंढना क्या, चलो फेयर आ रहा है। कई बार क्या होता है कि मार्केट फेयर मिल रहा है 1.5 लाख का। अब ये चाहते हो आप कि मेरे को एक 20-21 में देने सीट मिल जाए, मुझे 80 में या 1 में सीट मिल जाए, जिससे कि मैं अपना मार्जिन क्लियर कर पाऊँ। सतनाम सिंह जी क्लियर हो रहा है आपको? जी तो सर। हम क्या करते हैं, अपनी सस्ती सीटों को कैसे ढूंढते हैं? जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। आपने ना ये वाला कमांड किया एफडी वाला। एफडी वाला जो कमांड है ना आपका, ये एफडी वाला जो कमांड है आपका, ये आपको ये बताएगा कि आपकी उस रूट पे सबसे सस्ती क्लास कौन सी है। जैसे कोई ऐसी, जैसे 24 जुलाई पे सीटें काफी टाइट है, दिल्ली वैनकूवर अगर आपको जाना है स्लैश एयर इंडिया वन वे, इसको समझो पहले आप। एफडी वाली कमांड से हम ये चेक कर रहे हैं कि वैंकूवर जाने के लिए सबसे सस्ती क्लास कौन सी है एयर इंडिया पे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आपका ना क्लासेस सारी गेम है, कोई क्लास एल है, डब्ल्यू है, डी है, के है, क्लास जैसे क्लास आपकी चेंज होगी फिर बढ़ता रहेगा। सिस्टम चलता कैसे है इसका? मान लो 300 मीटर का प्लेन है, सीटिंग सबकी सेम है, ये सीट बिक गई 10,000 की बिक गई तो मैंने अगली सीट कर दी 30,000 की, सीटिंग सेम है। आपकी बिक गई ये 10 सीटें तो मैंने अगली सीट निकाल दी 50,000 की। करते करते सेम सीट आपकी बिक रही है 10,000 से लेके 2 लाख तक। लेकिन ऐसे ट्रैवल एजेंट जो सिस्टम है, ये ट्रैवल एजेंट वाला जिसपे पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है, मेक माई ट्रिप काम कर रहा है, वो कैसे इस चीज को मैनेज कर रहे हैं अब समझना। यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि एस क्लास सस्ती है, क्लियर, टी क्लास सस्ती है, यू क्लास सस्ती है। आप अवेलेबिलिटी पे जाके चेक करोगे कि हमारे पास सीटें क्या आ रही हैं। तो ए डेट दिल्ली वैंकूवर एयर इंडिया, ये हमारी कमांड है अवेलेबिलिटी की। क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हो रहा है आपको? ए फॉर अवेलेबिलिटी, डेट दिल्ली वैंकूवर एयर इंडिया, आप एंटर कर दोगे। क्लियर? यहाँ पे एस क्लास क्या दिखा रहा है, इधर देखो, दिल्ली वैंकूवर 5:20 7 बजे का। लेकिन जो सबसे सस्ती क्लास है एस, वो दिखा रहा है क्लोज। इधर पे देखो आप, सी मतलब क्लोज, टी क्लोज, यू क्लोज, वी भी क्लोज, क्यू में 9 सीटें आ रही हैं। एक मिनट देखते हैं कि आप जब, एक बात को समझना, आपको तो सीटें सस्ते फिल्म में ढूंढनी है ना, तो आप क्या करोगे, जो क्लास अवेलेबल है उससे 2 क्लास ऊपर, 2 क्लास सस्ती नीचे, मतलब 2 क्लास डाउन ढूंढोगे सीटें। ऐसा नहीं होगा कि क्यू क्लास आ रही है तो आप एकदम से बहुत सस्ता चले जाओगे। 2 क्लास डाउन का मतलब क्या है कि आप 30 से 40 हजार का फेयर सस्ता ढूंढ रहे हो। क्लियर हो रहा है आपको सतनाम सिंह जी? जी सर। क्लियर? तो यहाँ पे जी मैं जी सर। एंटर कर रहा हूँ, पहले ये देख रहा हूँ कि डब्ल्यू और क्यू क्लास तो आ रही है ना, डब्ल्यू और क्यू क्लास में कितना फर्क है फेयर का। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे डब्ल्यू क्लास ढूंढो, कहाँ पे है पहले, डब्ल्यू क्लास ढूंढो, डब्ल्यू क्लास, डब्ल्यू क्लास ढूंढो, डब्ल्यू क्लास, ये रही वो रही सर। डब्ल्यू क्लास का फिर कितना है, 64,335। और क्यू क्लास ढूंढो। अब मोर फेयर पे जाऊंगा, अभी तो डब्ल्यू क्लास मिली ना, फिर कितना है डब्ल्यू क्लास का, 64,335। और क्यू क्लास ढूंढो, क्यू क्लास में मेरा 86, मतलब 20 का फर्क आ रहा है। अब एक काम करते हैं, हमें डब्ल्यू क्लास की रूट निकालना है, तो पहले एक सिंपल कमांड बता रहा हूँ। पहले तो हम अवेलेबिलिटी की ओर जाएंगे। क्लियर हो रहा है आपको टीम? दिल्ली वैंकूवर एयर इंडिया, क्लियर हो रहा है आपको? अब डब्ल्यू क्लास ढूंढनी है, तो पहली कमांड बता रहा हूँ, a#@w, सी ढूंढनी कमांड है ये। क्या करेंगे, क्योंकि मुझे डब्ल्यू क्लास को, मैं सिस्टम को ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि भाई साहब अब क्यू क्लास तो मेक माई ट्रिप पे दे रहा होगा,
तो हम लोग सीटों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें क्या करना है, 3-3 घंटे जो बड़ा से बड़ा ट्रैवल एजेंट है ना, जो होलसेलर है, उसमें ना 10-15 बंदे हायर किए हुए हैं। उसको सिस्टम दे रखे हैं, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस हायर किया, वो सीटें ढूंढनी है हमें। तो अब यहाँ पे डब्ल्यू क्लास को ढूंढे, एंटर करें। समझ आया आपको? ये एंटर करेंगे। अब जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे इस रूट पे डब्ल्यू में न्यू सीटें आ रही हैं। टेल मी। जी तब देखो, मैं एज ए ट्रैवल एजेंट, मुझे क्या पता कि किस रूट पे कौन सी क्लास अवेलेबल है। अब इसे डब्ल्यू दे दी। अब मैं खुश हो गया, फटाफट मैंने क्या किया, फिर से गया मैं यहाँ पे। अगर मैं जी क्लास ढूंढू तो और सस्ता हो जाऊंगा, या एल, तो एल ढूंढने की कोशिश करते हैं। A#@L क्लियर हो रहा है आपको, और एंटर कर देंगे। अब जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो A#@L क्लियर। अब यहाँ पे जब हम एंटर करेंगे, अभी सिस्टम ना टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि ना एल क्लास को ढूंढ रहा है कि किस कहाँ पे एल क्लास अवेलेबल होगी। इस पे खेलना है आपको, क्लियर। तो अब यहाँ पे तो एक सेकेंड, दिल्ली वाले स्टाफ है ना, परेशान कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एल क्लास में 4 सीटें आ रही हैं इस रूट पे। अब आपको ना मैं कुछ रूट पे लेके जाऊंगा। ये देखो, दिल्ली HND हैनिडा क्या है। हम ना मैनुअल रूटिंग पे काम करेंगे। कैसे? जैसे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आ गया, व्हाइट बोर्ड क्लियर। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर है। स्टाफ को बड़ा कसना होगा। हाँ, मैं लिखता हूँ, बिल्कुल। अच्छा, एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3 क्लियर। देखो, ये आपको रूटिंग सिखाऊंगा मैनुअल। ये आपका ना इंडिया है इस लोकेशन पे, और ये आपका कनाडा है, क्लियर। यहाँ पे आपका है, इस लोकेशन पे एरिया 3 में आपका है जापान, साउथ इस, कोरिया। वेरी गुड, इस लोकेशन पे आपका जापान। जापान में ना आपके 2 एयरपोर्ट से आपको रूट निकालना है। एक है नेरिटा, और दूसरा बताओ आपने किया अभी? हैनिडा। NHD। हैनिडा, वेरी गुड। नेरिटा और हैनिडा से आपको रूट निकालना है। हम क्या करेंगे, यहां से अपनी फ्लाइट को मैं लेके जाऊंगा दिल्ली से नेरिटा। आप ना शॉर्टेस्ट रूट निकालना है, हम सिस्टम पे ही करेंगे रूटिंग कि कैसे करनी है। ये जो एरियाज भी है ना, इसके इस साइड पे ये सारा बहुत बड़ा महासागर है, जिसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर। एरिया 1 और 2 के बीच में क्या आ रहा है आपका? अटलांटिक ओशियन। इज इट क्लियर टू यू? तो अगर फ्लाइट फ्लाई करती है, जैसे आपकी फ्लाइट यहां से फ्लाई कर रही है नेटा से, क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, दिल्ली नेरिटा हो गया। यहां से ना शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा, क्या वाया पैसिफिक ओशन को फ्लाई करो, क्योंकि हमारी धरती गोल है। ये हम सिस्टम पे करेंगे। जहां से गई फ्लाइट नेरिटा, यहां से फ्लाइट लेके जाएंगे हम वाया पैसिफिक ओशन की ओर, ऐसे घूम के यहां से। इज इट क्लियर टू? क्लियर। सो दिल्ली से नेरिटा क्या जाएगी फ्लाइट आपकी? एयर इंडिया। नेरिटा से फ्लाइट आपकी जाएगी कनाडा, मान लो वैंकूवर, एयर कनाडा।
अब आप बोलोगे हमें कैसे पता कि यहाँ से इंडिया लेके जानी है, आगे से इंडिया लेके जानी है? इसकी हम लोग ट्रेनिंग करेंगे अभी, कि आपका, सदनाथ सिंह जी समझ आ रहा है आपको, जी सर। कि एआई मैं सिखाऊंगा आपको कि एआई और एसी का आपस में कॉम्बिनेशन, किस एयरलाइन को कहाँ से लेके घुमाना है। ये हम मैनुअल रूट, एक तो सिस्टम आपको बता रहे हैं, देखो, एक तो आप गए सिस्टम पे, हाँ जी हाँ जी, आपका ये नंबर है 86 शुरू है ना आपका नंबर? मैं अभी अभी कॉल बैक करता हूँ 5 मिनट, ठीक है? ठीक है? चलो। तो बेसिकली क्या है, अच्छा अगर हम, सर एक मिनट तो बोलो। और जैसे पहले बोल के सब मैं ठीक तो ले रहा था 10,000 रुपये वो एक क्रेडिट लाख की और आगे उनको 10,000 रुपये सिर्फ ये रोटी का ही जो बनाएगा जो छोटा सा क्योंकि रूट ही मेरे कोई दे अब वो मैंने नाम बार बार लाख रुपये नाम तो आप वेबसाइट से ही बना सकते हो, वो बनाएगा इस रोटी का बनाना है वो रोटी बनाना है सब भी है, सिखाऊंगा। तो ये ना मतलब सजा सामने रूट वो हाँ, पूरा रूट बनाना है कि एयरलाइन कौन से कंबाइन हो गया। मैंने जब एक ट्रेन बनाई थी ना दुबई से छोड़ के ना सर दुबई से मैंने टोक्यो टोक्यो से सिटी मैक्सिको सिटी से फिर मैंने दोबारा सबसे एक तरह के ना वाया है वाया हाँ, मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि वही, कौन हाँ, सा स्नैकिंग हाँ, किस इवेंट में बनेगा, कौन सी समय बनाए क्योंकि हमें जो ये ना बोर्डिंग पास ना उसका थ्रू कटवाना है। ये मैं सर कौन सा भी मेरे को कहाँ से लेगा बेस्ट बेस्ट ड्राइवर कौन सा ठीक है सतनाम सिंह जी, मैं अभी आपको, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, मुझे 10 मिनट दो आप, ठीक है? जी मैं सर। आपको 10 मिनट दो अभी, अभी आपको 5 मिनट का नया लिंक भेज रहा हूँ, गूगल मीट पे लिंक भेज रहा हूँ आपको, 2 मिनट दो आप, ठीक है? ठीक है सर, मैं लीव करूँ मीटिंग? लीव करो, मैं आपको नया लिंक भेज रहा हूँ।